हम आपको क्या बताएं, कई लोग वैष्णवता प्राप्त करने के बाद भी, भगवत शरणागत होने के बाद भी, और हम अधिक क्या कहें, घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी होने के बाद भी कई बार रिद्धि सिद्धि के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि गोपाल मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं, राम मंत्र, नारायण मंत्र, कृष्ण मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं, तो चलो अब किसी अघोरी को गुरु बनावें और फिर भूत प्रेत का मसान जगावें, भूत प्रेत का मंत्र जपें और सिद्धि हो जाए। इस प्रकार से वे पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। एक सत्य घटना है, एक महापुरुष ने, एक महानुभाव ने गोपाल मंत्र के 18 पुरस्करण किए। कितने? विधि पूर्वक। कामना यही थी कि कोई सिद्धि हो जाए, सिद्धि हुई नहीं। अरे बोले सिद्धि विधि तो कुछ भई नहीं। एक मसानी मिल गया, मसान सिद्ध। उसने कहा, अरे बाबा जी ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इतने दिन तक अनुष्ठान किया, 18 पुरस्करण गोपाल मंत्र के किए, गोपाल मंत्र भी बड़ा है, 18 अक्षर का है, और पुरस्करण की विधि भी कठिन होती है प्रत्येक मंत्र की। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, स्मशान में बैठ के जपो, मुर्दा की छाती पर बैठ के जपो, प्रबंध सब हम तुमको कर देंगे, तीसरे दिन सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब फिर तुम उसको अपने वश में कर लें, तुम्हारे बस में हो जाएगी, तुम फिर जो चाहोगे सो तुम कर सकोगे, त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान हो, कहीं किसी को कहीं से कहीं भेज देना, कहीं कुछ से कुछ मंगा लेना, सब काम कर दोगे। अरे बोले महाराज तो बहुत अच्छा है, इतने साल बेकार ही बर्बाद किए, गोपाल जी तो आए नहीं, चलो 3 दिन में सिद्धि आ जाएगी, यही ठीक है। वो स्मशान में बैठकर जप करने लगे। तो वह तामसी सिद्धि, भूत ही प्रेत होते हैं और कौन होते हैं, वो आए तो सिद्धि पीछे खड़ी थी तीसरे दिन और चिल्लाकर कह रही थी, प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगता है। तो वो महापुरुष बोले कि तुम सामने तो आओ। नहीं, पीछे से मैं बोल रही हूं, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने पीछे से नहीं, सामने आओ, देखें तो सही कैसी होती सिद्धि। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारी दृष्टि पड़ती जलकर भस्म हो जाऊंगी। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ। वो जो गुरु था, उपदेष्टा, वो दूर बैठा देख रहा था। बोले तुमने हाथ से अवसर खो दिया। बोले बस अब जो जितने कर्म होने थे सो सब हो गए। सकल कर्म कर थके हो गोसाई, सुखी न भय अभय की नाई। सब बर्बाद हो गया हमारा। फिर अपने वैष्णव गुरु की शरण में गए रो करके। बोले कोई बात नहीं, पंचगव्य प्राशन करो और फिर प्रेम से भजन करो। भैया ये तंत्र मंत्र की सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है, लेकिन तंत्र मंत्र की सिद्धि की कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो तामसी नहीं होती हैं, सात्विक होती हैं, पर सिद्धि मात्र भगवत प्रेम से, भगवत प्राप्ति के पथ से जीव को हटा देती है। इसलिए सिद्धि से तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्धियों का आकर्षण मन में किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए। हमने शायद पहले कभी कहा है कि नहीं कहा, एक बार पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज बोले बच्चा देखो, जुक्ति से मुक्ति होती है। पुराने महात्माओं के पास बहुत युक्तियां थीं, कुछ न कुछ उनके पास चमत्कार थे जिससे वो उनके नाते से खूब लोग
संतों को मानते। बोले देखो जैसे एक बात बताएं, पानी बरस रहा है और आपके पास वो सिद्धि है, आप संकल्प कर लो कि 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा में पानी न बरसे, तो उतने में पानी नहीं बरसेगा। कोई तिरपाल पंडाल की जरूरत नहीं, चारों ओर पानी बरसेगा, उतने में पानी नहीं बरसेगा। कभी जरूरत पड़े तो इस चमत्कार को दिखाओ, बस एक बार दिखा दो, फिर तो लाखों लोग लट्टू हो जाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ी ऐसा है, बस इतना ये काम करना है, बहुत सात्विक कार्य। बोले ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस पर इस विधि से ये क्रिया करनी है, और मंत्र राज का ही जप, गुरु मंत्र का ही जप, कुछ नहीं, पर वो इस विधि से ये करना है। हमको बताया तो हमारे मन में भी हुआ कि जब बता रहे हैं तो करने के लिए बता रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैंने किया। उसमें क्या करना होता है कि एक मिट्टी की गोली, एक विधि है, वो बताई नहीं जा सकती क्योंकि उसका निषेध है बताना। तो वो किसी पवित्र नदी की मिट्टी लेकर के, वो किस विधि से उस मिट्टी को लिया जाता है वो अलग बात है, उसको लेकर के उस गोली को यहाँ रख करके फिर जप कर लो, तो फिर संकल्प कर लो कि इतनी दूरी में पानी न बरसे तो पानी नहीं बरसेगा, ओला ना बरसे तो ओला नहीं बरसेगा, संकल्प के अनुसार। तो दास ने उनकी प्रेरणा मान के वो काम कर लिया। अब सूर्य ग्रहण तो निकल गए, वृंदावन की ही बात है। 3-4 दिन पीछे महाराज जी के सामने जैसे ही हम पहुंचे, रोज जाते ही थे, शाम को जैसे ही मैंने दंडोत प्रणाम किया, शायद सर्दी का समय था, धूना पर बैठे थे, उन्होंने देखा, देखकर बोले, सीधे ही बोले, इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरत नहीं कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। अरे चमत्कार दिखाने से क्या होगा, पानी बंद कर दो, यूँ कर दो, इससे क्या होगा, लोक मान्यता होगी, सब भजन चौपट हो जाएगा, सिद्धियों के फेर में पड़ने वाले नरकों में पड़े हैं, जाने क्या क्या कहने लगे। तो कभी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां साक्षात सामने आकर कहें कि हम अमुक सिद्धि हैं, तो भी भगवान के जो भक्त होते हैं, चतुर साधक होते हैं, वो सिद्धि को स्वीकार नहीं करते हैं। सिद्धि के फेर में पड़ा, वो गया काम से, उसका जन्म बिगड़ गया। तो हम अपने मन में सोचे कि अभी तो 4-5 दिन पहले तो कह रहे थे ग्रहण आ रहा है, ये काम कर लेना चाहिए, और अब एकदम बोले कि नहीं, ऐसा करने से सब भजन का नाश हो जाएगा और पतन होने का भय है। तो हमने सोचा पतन होने का भय है तो ऐसा काम करो ही क्यों। हम दूसरे दिन गए, वो जो विधि से उन्होंने गोली बनाने को कहा, तो वो सब जमुना जी की चीज़ जमुना जी में विसर्जित करे आए। मैंने कह लो हमको नहीं चाहिए, दिया है। अब ये भी हमने उनको नहीं बताया। शाम को फिर हम आए, दंडोत प्रणाम किए, तो बड़े प्रसन्न होकर, वाह बहुत अच्छा किया। हमने कुछ बोला नहीं, अपने आप बोले, वाह बहुत अच्छा किया, वाह बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोले हम तो परीक्षा कर रहे थे कि तुम क्या करते हो। अच्छा किया, फेंके आए जमुना जी में, बढ़िया किया। हम कुछ बोलना बस राम राम करो, राम राम करो। ऐसे समर्थ महापुरुष मैंने देखे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक विशेष बात इस चौपाई में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। यद्यपि साधक मात्र को, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले पथिक को सिद्धियों के लालच में कभी पड़ना नहीं चाहिए, किंतु मान लो कथनचित किसी के भीतर अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व आस आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की कामना है, तो उसे भी अनन्य निष्ठा पूर्वक श्री हरिनाम का जप करना चाहिए। क्यों? बोले तंत्र मंत्र से प्राप्त सिद्धियां, उनमें पतन का तो भय रहेगा ही, वे ज्यादा लंबी चलने वाली
नहीं है। ब्रजवासियों की एक कहावत है, भूत विद्या मल्लई 14 वर्ष चल रही, 12 वर्ष चल रही। भूत विद्या मल्लई और 12 वर्ष चल रही। भूत विद्या भी 12 साल तक चलेगी और मल्ल विद्या भी 12 साल तक चलेगी। बाद में पहलवान बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो न उतना अखाड़े में जोर होता है, फिर नस नस दर्द करती, क्योंकि खूब अखाड़े में मार खाए हैं तो नस नस दर्द करती है। तो फिर ऐसी हालत हो जाती बड़े बड़े पहलवानों की कि नाक पे बैठी मक्खी भी नहीं भगा पाते। तो वो पहलवान जी जो विश्व विजयी थे वो मक्खी नहीं भगा सकते। ये है भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही। तब क्या करना चाहिए? साधक नाम जपहि लय लाए, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अणिमा देख पाए, होहि सिद्ध अणिमा देख पाए। संतों के जीवन में रिद्धि सिद्धि नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है हम आपको बताएं कि कई बार भगवान ही उनको प्रेरणा कर देते हैं, आज्ञा कर देते हैं कि अब ये तुमको करना ही पड़ेगा। तो भगवान की प्रेरणा हो गई तो कर देते हैं, करके दिखा भी देते हैं। हम तो आपके हाथ का खिलौना है, आप जो चाहो सो करवा लो। एक बात। दूसरी बात यह है, कई बार महापुरुष संत कोई रिद्धि सिद्धि करते नहीं, जानते भी नहीं, पर उन महापुरुषों को भगवान चाहते हैं कि सारा संसार उनको जाने माने पहचाने, तो भगवान ही कोई न कोई चमत्कार और सिद्धि प्रकट कर देते हैं। वो लीला होती तो भगवान की है, पर भगवान को तो लोग समझते नहीं, उस संत को ही देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज की जमात में श्री नामदेव जी महाराज जब तीर्थयात्रा करते हुए दिल्ली पधारे, तो उस समय बादशाह ने सुना कि कुछ हिंदू फकीरों की जमात आई है और दिल्ली वासी बड़ी संख्या में जाकर सत्संग कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सुनते बड़े चमत्कारी हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज के चमत्कार सुन चुके थे बादशाह ने, तो ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया और ज्ञानेश्वर महाराज जाने के लिए तैयार थे, लेकिन श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले, जब बालक हों, शिष्य हों, तो गुरुजनों को कष्ट नहीं करना चाहिए, आप आज्ञा करें, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं चला जाता हूं, हमसे काम नहीं चलेगा तो आप फिर कष्ट करना, आप पहले जाएं, ठीक नहीं, क्योंकि वो म्लेच्छ है, पता नहीं कैसा व्यवहार करे। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ भी कर सकते। बोले, हमारे साथ करे तो क्या है, आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए, हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो श्री नामदेव जी महाराज 10-5 वैष्णवों के साथ कीर्तन करते हुए रामकृष्ण हरि जय जय रामकृष्ण हरि कीर्तन करते हुए पहुंच गए। बादशाह सिकंदर था, उसने कहा, सिकंदर लोदी, उसने कहा कि चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी हंसने लगे, बोले, यदि हम जाने करामात तो पे काहे को कसब करें। यदि हम कुछ करामात दिखाना जानते, चमत्कार करना जानते, तो कसब, कसब माने जातिगत पेशा, हम छिपा जाति के हैं, तो छिपा जो कार्य करते हैं दर्जी, वही काम हम करते हैं। हम अपना पैतृक काम क्यों करते, और अपने मेहनत मजदूरी से जो कुछ हमको मिलता है तो उसी से पंडरीनाथ जी को भोग लगाते हैं, पंडरीनाथ जी के जनों की सेवा करते हैं। ए पैस मिल बांट संतन सो खाइए, बच जाता है तो संतों के साथ मिल बांट के खा लेते हैं।
हमको चमत्कार नहीं आता है। वो चिढ़ गया, बोले चमत्कार तो करना पड़ेगा, ये हुक्म बदूली है, बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन, जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। नामदेव जी हंसने लगे, बोले हम तो जो कुछ होगा वो श्री पंढरीनाथ की इच्छा से होगा, हैं? कोई करने वाला मनुष्य तो है नहीं, कोई देवता भी नहीं है, सब भगवान की इच्छा से होता है। और चिढ़ गया, उसने एक हाल की ब्याई हुई गाय वहां मंगवाई, सवत्सा गाय, और सबके देखते देखते आज्ञा दिया और कहा इसका सिर धड़ से अलग कर दो। गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। बछड़ा छटपटा रहा था, नामदेव जी से कहा अब इस मरी हुई गाय को जीवित करो, क्योंकि तुम हिंदू लोग इसको पूज्य मानते हो ना, इसको जिंदा करो। यदि इसे जीवित नहीं करोगे तो जैसे इसका सर धड़ से अलग किया गया है, ऐसे ही इसी दरबार में तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उनके यहां तो तुरंत फरमान जारी होता है, सर तन से जुदा, तुरंत फरमान जारी हो जाता है। नामदेव जी को इसकी भी पीड़ा नहीं थी कि हमारा सिर कट जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी पीड़ा हुई कि हाय हाय, हमें गोपाल प्रभु की प्राण प्यारी गैया की हत्या का भयंकर दृश्य अपनी आंखों से देखना पड़ा। तब आपने एक पद गाया, नामदेव जी का प्रसिद्ध पद है, बिनती सुन जगदीश हमारी। ये हिंदी का पद है नामदेव जी का। नामदेव जी के पंजाबी में भी पद हैं, और नामदेव जी के मराठी में भी पद हैं, और नामदेव जी के हिंदी में भी पद हैं। बिनती सुन जगदीश हमारी, ये पद श्री नामदेव जी ने गाया। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हमारी विनती सुनो। और ये गाय मेरे सामने मारी गई है, प्रभु इसको आप जीवित करो। यदि आप कहो कि इस गाय की तो मृत्यु का विधान ही ऐसा था पहले से, तो ये ठीक नहीं है, विधान रहे तो बना रहे, पर मेरे सामने ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। यदि आप कहो कि इसकी आयु समाप्त हो गई है, तो नामदेव की आयुर्दासों हो तुम ही प्रभु दाता, आप नामदेव की आयु देकर इस गाय को जीवित कर दीजिए। इतना नामदेव जी के प्रार्थना करते ही गाय का सिर अपने आप कटा हुआ सिर धड़ से जुड़ गया, गाय जीवित हो गई। और जो बछड़ा छटपटा रहा था, रमा रहा था, वह प्रेम से गैया का दूध पीने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो बादशाह ने अपना ताज उतारा और नामदेव जी के चरणों में रख दिया। बोले आप तो पूरे फकीर हो, मुझे माफ कर दो। बोले हम ना प्रसन्न हैं ना हम नाराज हैं, बस हमको जल्दी यहां से जाने की अनुमति दे दो। बोले कुछ देना चाहता हूं, मैं बादशाह हूं। बोले हमको चाहिए नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, ब्राह्मण भी नहीं है, साधु भी नहीं है, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत पीछे पड़ के भगवान की शयन के लिए एक सोने का मणि जटित पलंग दिया। बहुत ज्यादा पीछे पड़ के दिया तो नामदेव जी ने उसको सिर पर रख, अरे हमारा आप क्यों उठा रहे हैं, हम नौकर चाकर भेज देते हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान की वस्तु तो हम अपने मस्तक पर ही रखेंगे। तो बोले ये 5-10 सिपाही तो चलेंगे साथ में। क्यों? बोले सोने का पलंग है, हीरे जवाहरात जड़े हुए, इसकी सुरक्षा के लिए तो चाहिए कुछ, लुट जाएंगे आप लोगों के पास, सुरक्षा का क्या प्रबंध है। नामदेव जी सोच लिए हत्या की जड़ हमारे पीछे और लग गई, ये म्लेच्छ और ये सब हिंसक तामसी प्राणी साथ रहेंगे, व्यवधान होगा। सीधे जमुना जी आकर के उस पलंग को पटक दिया जमुना जी में, आगाज जलता चली गई जमुना जी में। सैया लकड़ी का होता तो तैरता, लकड़ी का तो था नहीं,
सोने का पलंग था, हीरे जड़े थे, सब नीचे चला गया। सिपाहियों से कहा तुम सुरक्षा के लिए थे ना, अब हमने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, तुम जाओ। उन्होंने आकर बादशाह को कहा, बादशाह ने फिर बुलाए नामदेव जी को। अरे बोले वो एक ही था, हमारे खजाने में दूसरा था नहीं, कारीगरों को बुला के दूसरा बनवाना है, आप उसको थोड़ा दिखा दीजिए। बोले वो तो हमने यमुना जी में डाल दिया। यमुना जी में क्यों डाल दिया? बोले हमने सोचा कि यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी हैं, वो अपने प्राण जीवन धन को इस पलंग पर सुलाएंगी, तो हमने उनको दे दिया। भाई इसीलिए तो था भगवान की सेवा, तो यमुना जी करेंगी उस पर भगवान की सेवा, भगवान को सुलाएंगी। महाराज हमको तो उसका नमूना चाहिए, आपको तो देना ही पड़ेगा। बोले खुजवा लो जल में से। बोले आगाज जल है, कौन जाएगा वहाँ, आपको ही देना पड़ेगा। नामदेव जी बोले चलो। तो नामदेव जी किनारे लेके आए और प्रत्येक गोता में एक पलंग निकाल के बाहर पटक दिया। सैकड़ों मणिमय पलंग बाहर निकाल दिए, एक से बढ़कर एक। बादशाह सोचता था कि सबसे कीमती पलंग हमारा है, उसको लगा कि हमारा तो सबसे घटिया है, इनके एक पलंग के आगे हमारी बादशाहियत बिक जाएगी, कुछ नहीं बनेगा। चरणों में पड़ गया और नामदेव जी वहाँ से जमात में आ गए। अब देखिए ये बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो क्या, यहाँ जो कुछ भी चमत्कार है वो भगवान की कृपा का चमत्कार है। नामदेव जी कोई तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का प्रयोग या किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध पुरुष, भगवान के भक्त पुरुष, उनके जीवन में इस प्रकार से अनेक बातें अपने आप प्रकट हो जाती हैं।